एक रोज ज़ोहेब अचानक आ गया। उन दिनों में उम्मीद से थी। उसने एक तंजिया नजर मुझ पर डाली और मुस्कुरा कर बोला, हमारे साथ तुमने ना इंसाफी की और दूसरों को झोली भर भर खुशियां बांट रही हो। उसका हिसाब तो होना ही चाहिए। तुमने मेरा दिल वीरान किया है। मेरी खुशियां लौटी हैं। अब अपनी बेवफाई का मजा भी चक्खू में खुफजदा हो गई। मुझे मालूम न था कि वो क्या करने वाला है। उसने ज़ोहेब को वो खत दे दिया जो मैंने अपनी नादान उम्र में लिखा था। बस ये गलती मेरे लिए जहर भरा नाग बन गई, जिसने मेरी खुशियों को डिस लिया। खत पढ़कर मेरे सरताज की हालत दीदनी थी, जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। फिर वे एकदम बदल गए और मुझसे मुतनफिर हो गए। जिन आंखों में मेरे लिए प्यार भरा रहता था, अब वहां नफरत के अंगारों की ना बझने वाली आग थी। वो मुझसे रूठ गए। चचा ने लाख समझाया, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे जो कता कलामी की तो फिर मुखातब न किया। उन्होंने ज़ोहेब से सवाल किया था कि तुम हमारे घर इसी वजह से आते थे। हाँ, मैं महज मनाहिल की वजह से तुम्हारे घर आता था, क्योंकि उसने मेरा चीन वस्कून छीन लिया था। शादी के वक़्त तुम तो छोटे से लड़के थे, तभी ये मुझे खुद घर बुलाती थी और मुझसे मिलती थी। मैं रोती रही, मगर मेरे शोहर ने मेरी पाक दामनी और बेगनाही का यकीन न किया। उनके लिए यही सबूत काफ़ी था कि खत में मैंने ज़ोहेब से इजहार मोहब्बत करते हुए लिखा था कि मैं अपने मनगीतर से शादी नहीं करना चाहती। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं। हालांकि ये नादान उम्र की बातें थीं, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। जनीत को डॉक्टर बनने का शौक था। FSC में अच्छे नंबर लिए तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, और इस जदाई के बाद मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां हसरतों में बदल गईं। इन्हीं दिनों में एक बच्चे की माँ भी बन गई। उनको खबर की गई, मगर वो न आए। शायद वो मासूम भी मेरे साथ दुख सहने इस दुनिया में आया था। वो महीनों बाद कभी कभार आ जाते, मगर मुझे अपनी सूरत न दिखाते, यहाँ तक कि बेटे की तरफ भी नहीं देखते थे। और मैं सोचती रह जाती कि कितना संगदल बाप है ये भी, जिसने एक खत की वजह से अपने बेटे को भी बाप के प्यार से महरूम कर दिया है। शायद वो यही समझता है कि ये बेटा